गर्मी के मौसम में बरसात खत्म होने तक बाहर का खाना बच्चे अगर अवॉइड करें तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। बीमार होने के बाद क्या कुछ मतलब ट्रीटमेंट प्रोसेस आपका चलता है और खाने के लिए क्या कुछ उनको दिया जाता है? और उल्टी भी 2-3-4 दिन तक कंट्रोल नहीं हो रही है या बच्चा खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे रहा है तो ये पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आपको बता दूं कि बदलते मौसम के साथ ही बीमारियों ने लोगों को जकड़ लिया है। इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में और मेरे साथ यहां की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु मौजूद है। तो मैं उनसे बातचीत करूंगी क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा लक्षण जो है वो बच्चों में ही पाए जा रहे हैं। तो मैं उनसे बातचीत करूंगी और जानूंगी कि किस तरीके से इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैम आपका। थैंक यू, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी। तो मैम किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है? देखिए वैसे आजकल जैसे हमने देखा कि बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। लगभग औसतन हमारे पास ओपीडी में 75 to 100-120 पेशेंट्स डेली आ रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे जो आ रहे हैं वो डायरिया है, मतलब संक्रामक रोगों से, पानी से जो इन्फेक्शंस फैलते हैं तो उनके साथ आ रहे हैं। तो अगर बच्चे पानी साफ़ पीते हैं और बेसिक सफाई का ध्यान रखते हैं, मान लीजिए अगर खाना खाने से पहले अपना साबुन से पानी हाथ धो रहे हैं और पानी साफ़ पी रहे हैं, बाहर का गंदा पानी नहीं ले रहे हैं, कोई भी जो खाना खा रहे हैं घर का बना हुआ ताज़ा खाना खा रहे हैं, खाना का जैसे बनने के बाद आजकल गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है तो घर में बना हुआ खाना भी 2-3 घंटे में या कटा हुआ फल भी 2-3 घंटे में ख़राब हो जाता है। तो ताज़ा खाना खा रहे हैं और बाहर का खाना और पानी अवॉइड कर रहे हो तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैम जिस तरीके से मैंने कहा कि बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो कितनी उम्र तक के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब क्या एज लिमिट? देखिए होने को हम लोग जैसे 6 महीने तक मान के चलते हैं कि बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है। तो अगर जो बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है तो उस एज के बच्चे हमारे पास नहीं आते। पर काफ़ी हद तक हमने देखा जो 6 महीने से छोटे बच्चे भी हैं जो ऊपर का दूध पिला रहे हो या बॉटल फीडिंग करते हो तो उस एज के बच्चे भी डायरिया से संक्रमित होकर आ रहे हैं। और बाकी जो है जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है तो इन्फेक्शन भी बढ़ रहे हैं। जो बच्चा बाहर निकलता है 3 या 4 साल का, 7 साल का, उन बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा देखने को। तो काफ़ी हद तक बड़े बच्चों में ज़्यादा हैं और छोटे बच्चे भी जो ऊपर के दूध में हैं उनमें भी इन्फेक्शन देखने को मिल रहे हैं। और मैम जिस तरीके से लोगों को भी ये बीमारियां जकड़ रही हैं, जैसे टाइफाइड वगैरह, ये सब बड़े लोगों में भी बहुत देखने को मिलता है, तो उनमें क्या कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं? देखिए हम लोग तो वैसे बच्चे देखते हैं पर बड़े लोगों में आप देखिए उनमें जो है बुखार वगैरह ज़्यादा है और पीलिया भी उनमें मतलब हेपेटाइटिस भी है, वो भी बड़े लोगों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो ज़्यादा। तो मैम बच्चों में जिस तरीके से ये बीमारियां फैल रही हैं तो इसका घरेलू उपचार क्या हो सकता है? जैसे शुरू में बच्चे को अगर उल्टी दस्त हो रहे हों तो ज़्यादातर अगर माँ बाप इसका ध्यान दें तो इसका इलाज घर में हो सकता है। तो उल्टी की दवाई तो उन्होंने ले लेनी चाहिए, है ना, उल्टी की दवाई ले लें और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में अगर लिक्विड्स देते हैं, स्पेशली ORS, कुछ बच्चे ORS नहीं लेते हैं तो घर में बना हुआ नींबू पानी का घोल है, नींबू पानी, मट्ठा, नारियल पानी, अगर ये पर्याप्त मात्रा में बच्चे को लिक्विड देते रहें तो बच्चा उल्टी दस्त में तो भर्ती करने की नौबत नहीं आती। तो इसमें उन्होंने बस इतना देखना चाहिए कि अगर बच्चा एक्टिव है, खाना पीना खा रहा है, बहुत सुस्त नहीं है और पेशाब कर रहा हो, क्योंकि दस्त ठीक होने में 2-3 दिन लगता है, उस दौरान अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में पेशाब कर रहा हो, खाना खा रहा हो तो यूजुअली दिक्कत नहीं आती। और जहाँ बच्चा अगर आपका खाना पीना बंद कर देता है और पेशाब कम हो रही हो, सुस्त हो रहा हो बच्चा, तो उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले आना चाहिए। हाँ, मतलब तो अगर खाना पीना बंद कर दे रहे हैं बच्चे या फिर वो नॉर्मल सुस्त हो रहे हैं तो और पेशाब कम हो रही हो, तो बच्चा जो कम खाना खा रहा हो, उल्टियाँ लगातार हो रही हों, पेशाब बंद पड़ जा रही हो, तो उल्टी दस्त में ऐसे बच्चे को तुरंत ले आना चाहिए। दूसरा, फिर अगर बच्चे को मान लीजिए उल्टी हो रही है और उल्टी भी 2-3-4 दिन तक कंट्रोल नहीं हो रही है या बच्चा खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे रहा है तो ये पीलिया के लक्षण हो सकते हैं। तो पीलिया में भी हॉस्पिटल में आके एक बार दिखाकर जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम पर पता चलने पर बच्चे अच्छी रिकवरी करते हैं। और काफ़ी बार हम लोग लापरवाही करके जब पीलिया बहुत बढ़ जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो अगर बच्चे को 2 या 3 दिन में उल्टी कंट्रोल नहीं है और खाना बिल्कुल बंद पड़ रहा हो, पेशाब थोड़ी पीली हो रही हो, तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अच्छा मैम, अभी सबसे ज़्यादा इन तीनों बीमारियों ने जो बच्चों को जकड़ा है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारियों वाले बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं? ज़्यादातर उल्टी दस्त वाले बच्चे ज़्यादा हैं, हाँ, और टाइफाइड से भी संक्रमित बच्चे आ रहे हैं। टाइफाइड में यही होता है, जैसे उल्टी दस्त में बुखार जल्दी कंट्रोल हो जाता है तो टाइफाइड में 3 से 4 दिन तक बुखार चढ़ता रहता है। तो अगर 3 से 4 दिन तक बुखार कम होने के बजाय बढ़ता चले जा रहा है
तो उसकी भी आके जांच करवा के अगर इलाज टाइम पर लिया जाए तो बच्चे बहुत अच्छा घर में ही रिकवर कर सकते हैं। और कुछ बच्चों में आपको भर्ती करने की ज़रूर नौबत आती है, पर ज़्यादातर बच्चे टाइम पर जो आ जाते हैं वो घर पे ठीक हो सकते हैं। तो मैम बीमार होने के बाद क्या कुछ मतलब ट्रीटमेंट प्रोसेस आपका चलता है और खाने के लिए क्या कुछ उनको दिया जाता है? देखिए, दस्त में जो है ज़्यादातर डायरिया जो होता है वायरल होता है, तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है उसमें। हम इतना देखते हैं, हम कोशिश करते हैं दवाइयों से हम उल्टी कंट्रोल करते हैं और बच्चे को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड देते हैं। तो लिक्विड भी जो है जैसे फ्रूटी है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, ये सब नहीं देनी है। ORS देना है, नींबू पानी, मट्ठा, नारियल पानी, चावल का कांजी, मतलब ये सब दे सकते हैं। तो जो बच्चा पर्याप्त मात्रा में लिक्विड पी रहा है तो वो रिकवर कर जाता है। इसके अलावा हम लोग जिंक देते हैं, तो जिंक ज़्यादातर सभी जन औषधि केंद्रों में जो जिंक की टैबलेट्स भी सिर्फ अवेलेबल होता है। 14 दिन तक जिंक देते हैं, तो ये बच्चे की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। और खाना बंद नहीं करना है। काफ़ी माँ बाप को लगता है जैसे हम खाना दे रहे हैं तुरंत बच्चा लेटन कर रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो खाना पीना बंद कर देते हैं। तो दस्त कितने भी हो रहे हों, जो खाना पीना देते रहेंगे वो बच्चा जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि कमजोरी आ जाएगी। हाँ, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो खाना पीना बंद नहीं करना है। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पानी के बीच बीच में जो दाल चावल, माँ का दूध अगर दे रहे हो तो माँ का दूध चलते रहे, और दाल चावल रोटी सब्जी जो खाना बच्चा खा रहा हो वो ज़रूर देते रहना चाहिए। खाना पीना बिल्कुल कम ना करे बच्चे का। और मतलब बाहर की चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड कर देना, जंक फूड वगैरह तो बिल्कुल नहीं। जंक फूड तो बिल्कुल भी किसी भी बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और बीमारी में फिर वो उसमें कुछ भी बच्चे को ताकत देने वाली चीज़ नहीं है। तो घर में बना ताज़ा खाना है, ईजिली डाइजेस्टेबल है, दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी, घर का बना खाना खाएंगे, घर का खाना। और इसमें घर का खाना ही देना चाहिए। गर्मी के मौसम में, बरसात ख़त्म होने तक बाहर का खाना बच्चे अगर अवॉइड करें तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितु मैम। इनसे हमने बातचीत की और जाना कि आप अपने बच्चों को कैसे घर में ही सुरक्षित रख सकते हैं, और ये भी पता कर लिया है कि खाने पीने का किस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बदलते मौसम के साथ बीमारियां बच्चों को जो है वो अपनी गिरफ्त में ज़्यादा ले रही हैं। और बाकी की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।